हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के साथ हम एक न्यू वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आपके कम से कम टाइम के अंदर इम्पोर्टेंट लॉ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगा। तो जो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। बेसिकली ये सेक्शन 61 ऑफ बीएनएस में गिवन है। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, आप अपना बेयर एक्ट साथ में ओपन कर लो। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता रहूँगा आपने क्या करना है, अपने बीएनएस के बेयर एक्ट में वो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को मार्क कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सेक्शन 61 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सबसेक्शंस। वन विच टॉक्स अबाउट व्हाट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज, कि कौन से एक्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंडर कवर होते हैं। वैसे ही जो सबसेक्शन 2 है वहाँ से हमें पता लगता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की के लिए क्या पनिशमेंट है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसेक्शन 1 के साथ। इट सेज दैट व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री विद द कॉमन ऑब्जेक्ट टू डू और कॉज टू बी डन। बेसिकली फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी फर्स्ट प्लेस में ही देर शुड बी टू और मोर पर्सन। अब इन पर्सनस के बीच एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। और किस कॉमन ऑब्जेक्टिव का क्या नेचर रहेगा वो हमें पता लगता है ए और बी को रीड करने के बाद। इट कैन बी फॉर एन इलीगल एक्ट और इट कैन ऑल्सो बी फॉर लीगल एक्ट बट डन विद इलीगल मीन्स। अब इनका मतलब क्या है उसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। Consider there are two person A and B. They decides to commit theft. अब जो इनका एग्रीमेंट था थेफ्ट कमिट करने का ही वो फर्स्ट प्लेस में लीगल था, इस वजह से ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंडर कवर होगा। और वैसे ही नाउ इमेजिन देयर आर टू पर्सन ए एंड बी। दे डिसाइड्स टू ओपन अ कोचिंग सेंटर, बट इन ऑर्डर टू स्पीडन अप द प्रोसेस व्हाट दे डिड, दे फोर्ज अप सम डॉक्यूमेंट। तो जो नेचर था बिजनेस का वो तो लीगल था कि आप कोचिंग सेंटर खोल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बट जो उन्होंने मीन्स यूज़ किए डॉक्यूमेंट फोर्ज करना वो इलीगल था, इस वजह से ये चीज़ भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंडर कवर होगी। अब इसका हम प्रोवाइजो रीड करते हैं। प्रोवाइजो एक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमें एक डिस्टिंक्शन के बारे में पता लगता है कि एक बार मैं रीड करता हूँ। इट सेज दैट व्हेन द एग्रीमेंट इटसेल्फ इज टू कमिट एन ऑफेंस देन देर इज़ नो नीड फॉर एनी फर्दर एक्ट। कि सेम एग्जाम्पल कि जैसे ए और बी दो पर्सन है, उनका एग्रीमेंट किस चीज़ के लिए, थेफ्ट के लिए। अब थेफ्ट का नेचर क्या है, इलीगल। तो इस सिचुएशन में यू डोंट हैव टू शो दैट दे डिड सम एक्शन टू अचीव दैट गोल और नॉट, कि जब उनका एग्रीमेंट ही लीगल है वो ही इनफ है उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रूव करने के लिए। और दूसरी डिस्टिंक्शन क्या है कि जब आपका एग्रीमेंट किसी और चीज़ के लिए हो रैदर देन अ इलीगल एक्ट, तो उस सिचुएशन में आपको कोई ना कोई एक्शन होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल, ए और बी ने कोचिंग सेंटर ओपन किया, वहाँ तक एग्रीमेंट लीगल है, कोई इशू नहीं। बट जब तक वो डॉक्यूमेंट फोर्ज नहीं करते तब तक इट कैन नॉट बी कवर्ड अंडर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो बेसिकली यहाँ डिफरेंस है एक्शन का। अगर आपका एग्रीमेंट किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग है तो यू डोंट हैव टू शो एनी एक्शन, बट अगर कोई ऑफेंस के रिगार्डिंग आपका एग्रीमेंट नहीं है, सो इन दैट सिचुएशन यू हैव टू शो सम काइंड ऑफ एक्शन। फर्दर देयर इज ऑल्सो एक्सप्लेनेशन गिवन। बेसिकली इट सेज दैट इट डज नॉट मैटर वेदर द इलीगल एक्ट इज द मेन गोल ऑफ द एग्रीमेंट और अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। कि मतलब आप एक डिफेंस नहीं यूज़ कर सकते कि आपका मेन मोटिव तो एक बिजनेस सेंटर खोलना था, उसके लिए आपने डॉक्यूमेंट फोर्ज किए, ये कोई इसका डिफेंस नहीं है। अगर पूरे प्रोसेस में कुछ भी लीगल होता है सो इट स्टिल विल बी कंसिडर अंडर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब हम मूव करते हैं सब सेक्शन 2 की तरफ, विच टॉक्स अबाउट पनिशमेंट। इट सेज दैट कि हुएवर इज अ पार्टी टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस, कि बेसिकली अगर आप एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के पार्टी हो एक ऐसा ऑफेंस कमिट करने के लिए जो कि पनिशेबल है विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर और अपवर्ड। कि अगर आप एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हो एक ऐसा ऑफेंस कमिट करने के लिए जिसकी जो पनिशेबल है डेथ के साथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या 2 साल की सज़ा या उससे ऊपर, तो उस सिचुएशन में आपको दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड दैट इफ़ ही हैड अबैटेड सच ऑफेंस। तो इसकी फर्स्ट में ये सज़ा रहेगी। और अगर आप एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हो एक ऐसा ऑफेंस कमिट करने के लिए जो कि सब क्लोज ए से अलग है, तो सिचुएशन में आपकी सज़ा या तो 6 महीने रहेगी या फाइन रहेगा या दोनों।
तो विद दिस आई थिंक वी हैव कवर्ड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होता क्या है वो भी समझा और इसकी पनिशमेंट क्या रहेगी वो भी। इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। And thank you for watching this video. If you find the content helpful, please do subscribe the channel. Thank you.